एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आज आपके सामने आई है तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए। शायद ये आज आपकी आत्मा को वही उत्तर देने वाली है जिस चीज़ को आपके दिल को इंतज़ार है। जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उनका नाम मन ही मन 3 बार लीजिए और एक गहरी सांस लेकर अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करते हुए इन दोनों नंबरों में से, दोनों फाइल में से किसी एक फाइल को अपने लिए पिक कर लीजिए। याद रखिए, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए जो संदेश आपकी परिस्थिति से मेल खाएं उन्हें आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और जो ना जुड़ें उन्हें आप यहीं छोड़ दें। अब चलिए बिना किसी देरी के आज की इस टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पाइल 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 यानी कि 505 नंबर को अपने लिए पिक किया है, अपने पर्सन का मन में 3 बार ध्यान कीजिए और उसके बाद इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए वीडियो को लाइक करके। चैनल पर पहली आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी यहाँ फाइल 1 को पिक किया है, उनके पर्सन कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात को उनकी क्या कुछ फीलिंग थी। सबसे पहले इनकी एनर्जी को बताइए, इनकी एनर्जी क्या है इस टाइम पर या पिछले कुछ दिनों से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर की एनर्जी और उनके पर्सन की एनर्जी। नाइट ऑफ वर्ड्स, ये देखिए नाइट ऑफ वर्ड्स, स्ट्रांगली क्लेम करें। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वर्ड्स, 3 ऑफ वर्ड्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वर्ड्स, 4 ऑफ wands एंड आपका बॉटम में है टेम्परेस। तो यहाँ मैं सबसे पहले अगर आपकी एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी इस वक्त, आप इस समय बाहर से जितने शांत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही बेचैन हैं, परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से आप बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। लगातार आपके मन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या वो भी कभी आपकी तरह आपको याद करता है या नहीं। ये थॉट आपके माइंड में बार बार चलता है। या हो सकता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा आप सोचते हैं। आपने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की है कि अब जो है लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए या थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए, खुद को थोड़ा समझना चाहिए, लेकिन दिल अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं आपको कुछ अधूरा सा महसूस होता है। आपकी एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया था, इसीलिए अधूरे जवाब आज भी आपको परेशान करते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको क्लियर तरीके से मिल नहीं पाए हैं। वहीं अगर इस व्यक्ति की एनर्जी की बात करूं तो
यहाँ उनकी एनर्जी बहुत अलग दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति फीलिंग महसूस तो बहुत करते हैं, भावनाएँ महसूस तो बहुत होती हैं इन्हें, लेकिन उन्हें व्यक्त करने, इनके लिए उन चीज़ों को सामने से खुलकर बोलना या सामने से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाहर से ये बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि उनके मन में या उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वो किस बात को लेकर परेशान हैं। लेकिन रात के समय इनके विचार सबसे अधिक जो है डीप हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ये अपने फैसलों को लेकर भी कई बार खुद से लड़ते हैं। कई बार अपने डिसीज़न पर जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ डिसीज़न गलत लिए हैं, सही फैसले नहीं कर पाए हैं वो। और अगर वहीं मैं इस व्यक्ति की कल रात की एनर्जी की बात करूँ कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात इनका मन अचानक पुरानी यादों में चला गया। कोई पुरानी बात, कोई तस्वीर, कोई गाना या छोटी-सी बात इनके मन में आई और उसी के साथ आपकी याद भी जुड़ी हुई थी। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर उस समय कुछ बातें अलग तरह से की जाती या कही होती उन्होंने, तो शायद आज दोनों के बीच में जो सिचुएशन बनी है, जो इस वक़्त दोनों के बीच में परिस्थिति है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट की हो, सेपरेशन की हो या आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ हो, ये परिस्थिति काफ़ी अलग थी। एक पल के लिए इनके मन में आपको मैसेज करने का विचार भी आया, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। कारण गुस्सा नहीं था उनका कि उन्हें गुस्सा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, बल्कि ये एक डर था कि कहीं सामने से वैसा जवाब ना मिले, वैसा रिस्पॉन्स ना मिले, जैसी उन्होंने उम्मीद करी है या जैसा उन्होंने सोचा है। ये आपको पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। हाँ, उन्होंने खुद को बहुत बिज़ी ज़रूर कर लिया है, लेकिन दिल का एक हिस्सा अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इनके अंदर पछतावा भी है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, अभी भी कुछ कार्मिक कनेक्शन हैं, जो आप दोनों को इस वक़्त रोके हुए हैं, जो आप दोनों को एक-दूसरे से मिलने नहीं दे रहे हैं। कार्मिक कनेक्शन ये हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन आपके रिलेशन में हो सकता है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है, आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो कल रात की इनकी एनर्जी यही शो हुई है आपकी इस रीडिंग में और डिवाइन मैसेज कभी-कभी आपको आंसर तुरंत नहीं मिलते क्योंकि समय पहले दोनों लोगों को भीतर से बदलता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये देखता है कि आप उस चीज़ के काबिल हैं या नहीं। तो थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए क्योंकि हर दूरी हमेशा एक ख़त्म होने वाली दूरी नहीं होती, रिलेशन को ख़त्म करने वाली दूरी नहीं होती। आपकी आज की रीडिंग में एंजल नंबर 555 आया है। ये संकेत देता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पुरानी एनर्जीज़ पूरी तरीके से समाप्त होकर नई जो शुरुआत है उसका रास्ता बनने जा रहा है। जो पुरानी चीज़ें थी, जो बिल्कुल नेगेटिव थी या फिर बिल्कुल आपके फ़ेवर में नहीं थी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ़ से कहीं न कहीं अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं और इस पर्सन की एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा सुधार मुझे यहाँ बनते हुए लग रहे हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पाइल 1 को चुना है, ये है आज की उनकी रीडिंग। आई होप पाइल 1 कि ये रीडिंग आज आपसे कनेक्ट करी है, आपसे रेज़ोनेट हुई है और अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब हम करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लीजिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हम देखने वाले हैं कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे,
क्या कुछ ऐसा है जो कल रात उनके दिमाग में चल रहा था? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। वीडियो को लाइक कर दीजिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, ताकि रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आज रेज़ोनेट हो सके। तो 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने भी यहाँ पाइल 2 को चुना है, उनकी आज की इस रीडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं, क्या गाइडेंस है, उनकी और उनके पर्सन की एनर्जी को यहाँ दिखाइए। आखिर क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं इनके पर्सन, कल रात को क्या सोच रहे थे, उस एनर्जी को यहाँ रिफ्लेक्ट कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ ऑलरेडी यूनिवर्स द्वारा निकल चुका है, बाकी कार्ड भी हम यहाँ निकालेंगे। तो पहला जो कार्ड निकला है वो है एस ऑफ पेंटिकल, सेकंड कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पाइल 1 में भी थी और पाइल 2 में भी नाइट का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वर्ड्स, 6 ऑफ वर्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड आपका बॉटम में आया है एस ऑफ कप्स। ओके, सो ये कार्ड हैं आपकी रीडिंग में जो निकल कर आए हैं। आई होप कि आपको कार्ड सारे अच्छे से शो हो रहे हैं। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अलग है, डिफरेंट है। आपने अब अपने दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है, पिछले कुछ समय से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप अभी भी उस व्यक्ति की बहुत परवाह करते हैं, बहुत उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे उनके पीछे भागने वाले नहीं रहे। आप उनके पीछे भागकर उन्हें चाहने वाले नहीं रहे। आपके अंदर सम्मान की भावना जाग रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग होती है वो चीज़ आपके अंदर अब आ रही है। आप चाहते हैं कि अगर कोई रिश्ता बने तो दोनों तरफ से बने, यानी कि ये रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, चाहे वो आपकी तरफ से हो या उसकी तरफ से हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए सब कुछ करते जा रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि रिश्ते में बराबरी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये व्यक्ति पिछले कुछ समय से अपनी निजी परेशानियों से उलझ रहे हैं। कहीं न कहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल लाइफ में। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इनके ऊपर किसी बात का प्रेशर है। किसी मतलब फैमिली प्रेशर या फिर करियर की किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच-विचार या फिर इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा दबाव-सा ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। इन्हें कई बार आपकी याद आती है, कई बार दिन में आपके बारे में सोचते हैं और रातों को तो सोचते ही हैं डेफ़िनेटली, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, शायद अब आप उन्हें भूल चुके हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं। कल रात इनका ध्यान आपके वर्तमान जीवन की ओर गया है, यानी कि कल रात इनका ध्यान इस वक़्त की आपकी लाइफ़ पर चल रहा था। ये सोच रहे थे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति, मतलब कोई नए पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आप किसी और को लाना चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं? ऐसे थॉट इनके माइंड में चल रहे थे। क्या आपने उनको भुला दिया है या आप उनके बिना अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं? और इनके मन में हल्की-सी जलन भी दिखाई देती है। ये जलन किसी तीसरे व्यक्ति से कम और इस बात से ज़्यादा है कि कहीं उन्होंने खुद ही आपको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। ये चाहते हैं कि एक बार बिना किसी लड़ाई-झगड़े के, बिना किसी शिकायत के आप दोनों शांत मन से बात करें। इनके अंदर अभी भी आपके लिए सम्मान और लगाव है, लेकिन स्वीकार करने का साहस अभी भी पूरी तरीके से नहीं आया है। जब कोई व्यक्ति सच में इम्पोर्टेंट होता है तो समय चाहे जितना बीत जाए, उसकी याद दिल से किसी तरीके से निकल नहीं पाती है, दिल के कोने में बनी ही रहती है। लेकिन
हर रिश्ते को दूसरा अवसर तभी मिलता है जब दोनों तरफ से कोशिश की जाती है या दोनों अपना ईगो साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे थे कल रात को, इनके अंदर ये सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड चल रही थी। पाइल नंबर 2, आज आपकी इस रीडिंग का एंजल नंबर है 888। ये संकेत दे रहा है कि जो चक्र अधूरा रह गया था आपके इस रिलेशन में, वो धीरे-धीरे पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है आगे। जो चीज़ें इस रिलेशन में अधूरी रह गई थी, बातें हों या कनेक्शन हो, प्यार हो, वो कहीं न कहीं आगे ज़रूर बढ़ेगा। संतुलन, कर्म और सही समय आपके पक्ष में काम डेफ़िनिटली करेंगे। सो ये थी आपकी आज की ये रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपसे रेज़ोनेट करी है। अगर आपकी आज की ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। हर हर महादेव।